कक्षा 9वीं गणित अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं और साथ में इसके इम्पॉर्टेंट नोट्स भी देख लेते हैं तो बाकी प्रश्नों को समझना आसान रहेगा। तो यहाँ पर परिचय में क्या देखते हैं, इस अध्याय में त्रिविमीय 3D ठोस आकृतियों जैसे घन, घनाभ, बेलन आदि के बारे में हमको पढ़ना है। उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे और साथ में क्या देखेंगे, आयतन निकालना। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, इनका मतलब समझते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल माने ठोस आकृति है तो उसके बाहरी सतह का जो क्षेत्रफल होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। और आयतन क्या है, ठोस आकृति के अंदर घिरे स्थान की मात्रा, कितनी मात्रा है, कितना पदार्थ उसके अंदर है। फिर है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको CSA बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका मतलब है केवल घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। फिर है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, TSA, तो सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल, तो उसे क्या कहलाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं घनाभ की, क्यूबाइड की, जैसे ईंट वगैरह होता है वो घनाभ होता है। इसकी लंबाई L को, चौड़ाई B और ऊंचाई H, कभी कभी ABC भी लिखते हैं, पर आयतन इसका क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। इसके जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2LB इंटू BH इंटू HL। इस तरह माने लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। फिर है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये लेटरल सरफेस, एल ऐसे का मतलब क्या होगा, लेटरल सरफेस। ये होता है 2HL इंटू बी। अब हम बात करते हैं घन की, क्यूब। तो घन है, उसकी भुजा को किससे दर्शाते हैं, ए। घन का आयतन क्या कहलाता है, ए क्यूब। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका होता है, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A स्क्वायर। इसके बाद हम बेलन की बात करते हैं, तो बेलन में त्रिज्या होती है, ऊंचाई होती है। जैसे गिलास है, टंकी है, ड्रम है, ये सब बेलन के उदाहरण हैं। यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, जो बेलन का होता है वो होता है 2πRH। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2π ब्रैकेट में R प्लस H। और यहाँ पर आयतन होता है πr²H। अब यहाँ विकल्प वाले प्रश्नों को देखते हैं। घन का आयतन तो क्या हो जाएगा, ये A क्यूब। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, ये B नंबर हो गया है ना। बेलन का आयतन πr²H। फिर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A²। फिर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πRH। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, वर्ग में होती, चाहे मीटर हो या सेंटीमीटर हो, वर्ग इकाई। आयतन की इकाई क्या होती है, इसमें जो ऑप्शन है घन मीटर, घन में होती चाहे मीटर हो या सेंटीमीटर। फिर घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये 2LB इंटू BH इंटू प्लस HL है ना, ऐसा है, ये वाला है। फिर पाई का मान लगभग होता है 3.14। फिर ये है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल होता है, तो इसमें होती हैं केवल पार्श्व की सतहें। इसके बाद रिक्त स्थान वाले देखते हैं। घन का आयतन A क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन πr²H, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A², बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई, आयतन की इकाई घन इकाई, पाई का मान या तो 22/7 या 3.14, कुछ भी लिख सकते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ है सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल। अब यहाँ पर सही जोड़ी मिलाते हैं। यहाँ घन का आयतन क्या है, A क्यूब, घनाभ का आयतन LBH, बेलन का आयतन πr²H, घन का TSA माने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का वक्र पृष्ठ CSA का मतलब 2πRH।
क्षेत्रफल माने वर्ग इकाई, आयतन माने घन इकाई, घनाभ का कुल, टीएसए माने कुल सतह का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2LB + BH + HL। अब यहाँ पाई का मान 3.14 या 22/7, पार्श्व क्षेत्रफल मतलब केवल साइड सतह। अब यहाँ पर सत्य सत्य देखना है, घन के आयतन का a² होता है, असत्य है। घनाभ का आयतन LBH होता है, सत्य है। क्षेत्रफल की इकाई घन इकाई होती है, असत्य है। आयतन की इकाई घन इकाई होती है, सत्य है। बेलन का आयतन πr² होता है, सत्य है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी सतहें शामिल होती हैं, सत्य है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे शामिल होते हैं, असत्य है, ये नहीं होती, यही छोड़ के होता है। पाई का मान 3.14 लिया जा सकता है, सत्य है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, सत्य है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB BH HL होता है, सत्य है। अब यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है इन प्रश्नों का, तो इसको देखते हैं। घन का आयतन a³, घनाभ का आयतन L × B × H, बेलन का आयतन πr²h। फिर यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल साइड सतहों का क्षेत्रफल या पार्श्व सतहों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई, आयतन की इकाई घन इकाई। फिर यहाँ पाई का मान 22/7 या 3.14, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। इस तरह से है। अब देखते हैं वो प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक में है और परीक्षा में आते रहते, उनको समझते हैं। तो यहाँ पर है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शंकु के आधार का व्यास दिया है, तो हम व्यास का आधा कर देंगे, इसमें 2 का भाग कर देंगे तो 5.25 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? L दिया है। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, अभी नोट्स में नहीं आया था, यहाँ पर देख लेना है, πrl। तो पाई का मान कितना है? 22/7 और ये 5.25 और गुणे में कितना हो गया? 10। यदि हम यहाँ पर भाग करेंगे तो ये 1155/7 हो जाएगा, इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाए? 165 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया? 165 वर्ग सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पर गुणा भाग अपने हिसाब से आपको करना है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना हो गया? 21 मीटर। आधार के व्यास 24 है, तो व्यास का आधा कर देंगे तो ये क्या मिल जाएगी? त्रिज्या 12 मीटर। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr और r+l। इसमें हम मान रख देंगे, तो पाई का मान 22/7, r का मान कितना हो गया? 12। फिर यहाँ r+l है तो 12+21 हो गया। यदि हम इसको सबको जोड़ के हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। बाकी भाग करके आपको देख लेना है इसमें। अब यहाँ एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए, आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है, शंकु के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ दिया है ये SC लिख दिए हैं, और सीधे हिंदी से भी लिख सकते हो, संकेत देने की जरूरत नहीं है। 308 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है? 14, L से लिखते हैं, और इसकी त्रिज्या कितनी है? R। तो सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है SC बराबर πrl, लेकिन इसका मान कितना दिया है? 308। इसमें पाई का मान यहाँ से देखो, पाई का मान कितना है? 22/7। आर की जगह R रख दिए, L का मान 14 रख दिए, यहाँ 308 रख दिए। अब ये 7 दूनी 14 है तो 44 आर हो गया। 308 और 308/44 करेंगे तो 7 सेंटीमीटर उसकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पर हमको इसका क्या क्या ज्ञात करना है? आधार की त्रिज्या, तो हम आधार की त्रिज्या निकाल लिए। अब साथ में पूछता है शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है ये πr और r+l होता है ना। तो इसमें मान रखेंगे 22/7 गुणे 7, 7 + 14 22, तो ये 7 7 कट जाएगा तो 22/14, 7 21 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 462 सेंटीमीटर इस तरह से इसका मान आएगा। इसके बाद इस प्रश्न को भी देख लेते हैं। शंकु के आकार का एक तंबू है, कितना मीटर ऊंचा है? 10 मीटर। इसकी आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, तो ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई। और तंबू में लगने वाले कैनवास, कैनवास माने जो तिरपाल होता है, कपड़ा होता है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितनी है? 70। तो उसकी कीमत ज्ञात करना है कि कितनी कीमत का उसमें कैनवास लगेगा।
तो यहाँ पर तंबू की जो ऊंचाई हो कितनी है 10, h बराबर लिखेंगे, आधार की त्रिज्या r 24 है तो ये लिख लेंगे। कैनवास की लागत की दर है 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर। अब यहाँ से तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है पहला काम। तिर्यक ऊंचाई का ये सूत्र होता है L बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना दिया है 24 और एल का मान कितना दिया है 10, एच का मान 24 का वर्गमूल 576, 10 वर्ग, वर्गमूल नहीं, 24 का वर्ग कितना 576, 10 का वर्ग 10, उसी में उसी का गुणा कर देंगे तो 100 हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 676, 676 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 26 मीटर। इस तरह से इसकी तिर्यक ऊंचाई निकल आएगी। अब यहाँ कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, माने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र क्या होता है पाई आर एल, तो 22/7, आर का मान ये है और एल का मान कितना है 26 है। इसको भाग करेंगे, 7 लिख दिए मीटर स्क्वायर, है ना। अब कैनवास की जो कुल लागत है तो वो पार्श्व क्षेत्रफल के साथ हम क्या कर देंगे, ये गुणा कर देंगे लागत दर की। तो यहाँ पर लागत दर कितनी है 70, इसका क्षेत्रफल कितना आया इतना, इसमें हम यहाँ 7 काटेंगे 10 हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो इतना मान आ जाएगा, माने इतना रुपए जो है उस पर खर्च होंगे कैनवास लगाने। इन प्रश्नों को करके देख लेना है, एक ही जैसे प्रश्न है। शंकु के आकार का एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास 25 और 14 है, माने तिर्यक ऊंचाई L हो गया, व्यास कितना हो गया 14। तो यहाँ L बराबर हो गया 25 और व्यास है 14, तो 14/2 करेंगे तो 7 मीटर इसकी क्या हो गई त्रिज्या हो गई। अब सफेदी कराने का व्यय जो है तो 210 प्रति 100 वर्ग मीटर में है ना। तो यहाँ 1 वर्ग मीटर का निकालेंगे तो 210 बटे कितना कर देंगे 100, तो 2.1 प्रति वर्ग मीटर इसका हो जाएगा मान। ठीक है। अब हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना है, तो पाई आर एल होता है, पाई का मान, आर का मान, एल का मान रखेंगे 550 वर्ग मीटर, 550 में इतना गुणा कर देंगे तो 1155 रुपए उसका मान हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो हमको ये त्रिज्या दिया है r और ये दिया है क्या h, और टोपियों की संख्या कितनी है 10। तो L बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच, पहले एक बार सूत्र लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर का मान 7 है, एच का मान 24 है। ये 7×7 = 49, 24 का वर्ग कितना 576, जोड़ेंगे 625, ये कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। अब इसका हम वक्र पृष्ठ निकालेंगे पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, ये सब कुछ रख देंगे 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी तरह की कितनी टोपियां हैं 10 टोपियां हैं, तो 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। ये एक टोपी का मान है कि एक टोपी में इतना लगेगा, तो 10 टोपियों में कितना लगेगा। अब यहाँ पर लिखा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 हुआ, पाई का मान 3.14 हो गया और यहाँ पर आर का मान कितना कहलाया 10.5। तो इनका गुणा कर देंगे, गुणा करने पर ये आ जाएगा। तो ये सूत्र ध्यान रखना, बाकी इसी तरीके से बाकी प्रश्न भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है निम्न व्यास वाले गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या दिया है व्यास, तो व्यास को किस में बदलोगे त्रिज्या में। कितना हो जाएगा गोले का व्यास, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पर सूत्र वही है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 7×7। ये 7 कटेगा और इसका गुणा कर दोगे तो कुछ मान आ जाएगा। इस तरह से इसको हल कर लेना। अब इस प्रश्न को देखते हैं, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका सूत्र कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, माने 4 पाई आर स्क्वायर का मान 154 हो गया। तो 4 गुणे पाई बस 22/7, ये सब करेंगे हम जब, तो ये काटने पर 1225 आ जाएगा और रूट में रहेगा, इसको कर देंगे तो 3.5 आ जाएगा। यदि दशमलव नहीं लगाना है तो बटे में भी 100 करके आप कर सकते हो। कुल मिला के आपको हल करके इसको देखना है। इस तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को लगा करके देखना सभी लोग।